हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी थी कि 15 ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट किस स्टेट में वेरिएट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये शो करते हैं -3 टू +5। हमने नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी थी कि वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन। अगर हम ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट स्टेबल है इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म द प्रोडक्ट या कंपाउंड। सेकेंड हमने बात करी थी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 में एग्जिबिट करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट। और मूविंग डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करेगी। यानी कि कोई भी जो एलिमेंट है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कब जाएगा, यानी कि वहाँ 5 जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करेगा। जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आकर अपने इनर्ट पेयर जो वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को आराम से ऑक्यूपाई कर ले रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आके, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों जाएगा। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, स्टेबिलिटी जो होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज़ करती है, वाइल द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज़ करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इन द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, जो लास्ट एलिमेंट ग्रुप है इसका 15 का, इट मीन्स बिस्मिथ, आफ्टर द रिमूवल इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से वो अगर रिमूव कर देगा दे देगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। जो रिमेनिंग जो एस में NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, बिहेव द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, वो बिहेव करते हैं स्टेबल कंपोनेंट की तरह, स्टेबल कंपाउंड की तरह, इसलिए वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते बॉन्डिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं। दिस रिडक्टेंस ऑफ द एस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एस इलेक्ट्रॉन पेयर की जो रिडक्टेंस है टू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट करते हैं। तो बिस्मिथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होता है। द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 15 फॉर्म बोथ कोवेलेंट NCl3, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं वो दोनों तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट लाइक NCl3, PCl3, AsCl3 एंड आयनिक कंपाउंड BiF3 इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड कोवेलेंट भी बना सकते हैं, आयनिक भी फॉर्म कर सकते हैं। द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। अगर +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप में नीचे जाने पर, यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर मोर एंड मोर स्टेबल होती रहती है मूविंग डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट, यानी कि जो बिस्मिथ है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, कंपाउंड फॉर्म करता है। और इसमें से जो नाइट्रोजन है वो -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहकर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे लिखा भी है नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जो इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी करता है। फॉर कंपाउंड, नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, लाइक NH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 ऑफ द नाइट्रोजन, N2H4 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, NH2OH -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड N2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। एंड N2O, देन ऑक्साइड की हम बात करें, N2O में होती है +1, NO में +2, N2O3 में +3, N2O4 में +4, N2O5 में +5। इट मीन्स द नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 टू +5। देन हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप 15 एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम सब जानते हैं कि जो हम जिस भी ग्रुप की हम बात करते हैं तो हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने अदर फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा कैसा बिहेव करता है, डिफरेंट बिहेव करता है। जैसे कि आपने कार्बन फैमिली पढ़ी है तो कार्बन का थोड़ा अलग बिहेव है, बोरोन फैमिली पढ़ी है, बोरोन का अलग बिहेव है। ऐसे ही जब हम नाइट्रोजन फैमिली या निकोटन जिन्स के बारे में पढ़ते हैं या नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन भी अपने अदर फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा डिफर बिहेव करता है, तो उसी को हम बोल देते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऐसा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो उसे और अदर एलिमेंट जो कि उसकी फैमिली में और अदर एलिमेंट्स हैं उनसे उसको अलग बनाता है, वो कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। नाइट्रोजन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15 एंड इज़ डिफर फ्रॉम इट्स रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर लाइक इट्स स्मॉलर साइज़। नाइट्रोजन का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, जबकि रेस्ट ऑफ द मेंबर का जो साइज़ है या लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक बिगर इन साइज़, ठीक है।
तो ये इसको डिफ़र बनाता है, उसके स्मॉल साइज़ होता है, बाकी मेंबर्स का थोड़ा बिगर साइज़ होता है। देन नेक्स्ट इज़ इट्स हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इट मीन्स नाइट्रोजन की क्या है, ज़्यादा है सबसे। थर्ड वन इज़ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती नाइट्रोजन में, जबकि रेस्ट ऑफ द मेंबर जितने भी मेंबर हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होती है। फोर्थ इज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन इज़ अ गैस बट अदर फैमिली मेंबर आर सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिबिट पेंटावेलेंसी। नाइट्रोजन जो है वो पेंटावेलेंसी यानी कि पेंटावेलेंट कंपाउंड फॉर्म नहीं करता इन इट्स कंपाउंड, देन अदर रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन एग्जिबिट पेंटावेलेंसी, पेंटावेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं while other members show pentavalency. Sixth is nitrogen has a tendency to form p-pi bond. नाइट्रोजन में p-pi बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो उसकी p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से p-pi बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है। कैन एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाइल अदर एलिमेंट डू नॉट हैव सच टेंडेंसी। जबकि जो और अदर एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, उनमें ये p-pi बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, जबकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल वैकेंट प्रेजेंट नहीं होती। हम बात करें N2 मॉलिक्यूल की, N इज़ बॉन्डेड टू अनदर N एटम विद ट्रिपल बॉन्ड से ये अटैच होते हैं। इनमें जो एक सिग्मा और 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा और 2 पाई। एक सिग्मा तो इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा, बाकी दो जो पाई जो बनेंगे लेटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे। तो इनमें p ऑर्बिटल n, अगर हम n का कन्फिग्रेशन देखें इलेक्ट्रॉनिक तो क्या होता है 2s2 2p3, यानी कि p में 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे p के भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो जो तीन इलेक्ट्रॉन, एक px py यानी कि pz px वाले अगर एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो py और pz क्या बनाएंगे, साइड लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड, यानी कि 2 पाई और एक सिग्मा बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से 2 पाई एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ट्रिपल बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन कंपैरिजन टू और अदर बॉन्ड जो बनेंगे हमारे सेम एटम में। यहाँ पर हम बात करें सेम एटम की बॉन्डिंग के बीच में, ठीक है। ऐसे हम p4 यानी कि अदर एलिमेंट ऑल्सो नॉट हैव द सच टेंडेंसी, p-pi बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती उनमें। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं p-pi बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पर p जो हर एक फास्फोरस एटम होगा वो अनदर 3 फास्फोरस एटम से कनेक्ट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से विच इज़ हाई, वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। अब ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। द N2 मॉलिक्यूल इज़ इनर्ट है, स्टेबल हो गया है, इट मीन्स इनर्ट है, रिएक्ट नहीं होगा। इनर्ट की वजह से हैज़ वेरी लो रिएक्टिविटी ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरह की बात करें, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। अलग अलग फॉर्म्स में ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि मोस्टली क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। लाइक फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ऊपर दिखा भी आपको डायग्राम दिख रहा होगा p4 जो है इसमें एक फास्फोरस एटम और जो 3 फास्फोरस एटम से कनेक्ट है वो बाय सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। नेक्स्ट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। नाइट्रोजन में ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होती है, इस वजह से नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड, यानी कि p-pi बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता एंड देयर फॉर कंपाउंड ऑफ द टाइप। अब p-pi बॉन्ड फॉर्म नहीं करता तो ये इस टाइप के कंपाउंड जैसे R3N डबल बॉन्ड O एंड R3N डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप के कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड में p-pi बॉन्डिंग होती है, आर नॉट नोन। हाउएवर p एंड आर्सेनिक यानी कि फॉस्फोरस आर्सेनिक फॉर्म कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं सच एज R3P डबल बॉन्ड O, R3P डबल बॉन्ड CH2 कंटेनिंग p-pi बॉन्डिंग, क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड में p-pi बॉन्डिंग होती है। फॉस्फोरस आर्सेनिक इसलिए ये फॉर्म शो करते हैं क्योंकि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल
अवेलेबल होती है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में। नेक्स्ट इज़ द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर बेसिक। जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स होते हैं मोर बेसिक होते हैं देन द हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक। अगर फॉस्फोरस आर्सेनिक के हाइड्राइड्स की हम बात करें तो वो क्या होते हैं, कम बेसिक होते हैं, लेस बेसिक देन द नाइट्रोजन हाइड्राइड्स। 9th वन इज़ नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड। अगर नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो वो उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। एंड रेस्ट ऑफ द अदर मेंबर, जो जितने भी अदर मेंबर हैं, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते ड्यू टू द, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पोलर इन नेचर है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनता है जब नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन में होती है, इट मीन्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि और जो इसके मेंबर्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। अब हम केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की जितने भी हमारे ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, इनके हाइड्राइड्स का प्रिपरेशन कैसा है, इनका नेचर कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म गैसियस ट्राईहाइड्राइड। जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, फॉर्म करते हैं गैसियस ट्राईहाइड्राइड, यानी कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। NH3 अमोनिया, फॉस्फोरस करता है फॉस्फीन PH3, आर्सेनिक ASH3 आर्सीन, SbH3 स्ट्रीबीन एंड बिस्मिथीन BiH3। नाइट्रोजन हैज़ ऑल्सो ए स्पेशल हाइड्राइड होता है, केवल नाइट्रोजन के केस में उसके पास एक स्पेशल हाइड्राइड है जिसका फॉर्मूला HN3। HN3 इज़ द हाइड्रोजन एजाइड और हाइड्रोजोइक एसिड इसको बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ दीज हाइड्राइड्स कैसे कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड। बाइनरी मेटल कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिड की प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। द ट्राईहाइड्राइड्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड with water and dilute acid like Mg3N2. This is the binary metal compounds Mg3N2 plus react with the water hydrolysis. On the hydrolysis 6H2O to form the magnesium hydroxide 3MgOH whole twice and ammonia 2NH3. This is the nitrogen hydrides. Ca3 next is Ca3N2. अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट के केस में हाइड्रोलिसिस करें 6H2 to form the calcium hydroxide प्लस 2NH3 यानी अमोनिया। Ca3P2 फॉस्फोरस का अगर हम हाइड्राइड फॉर्म करना चाहते हैं तो उस वहाँ पर केवल क्या कर देंगे, उसका फॉस्फेट लेंगे Ca3P2 प्लस 6H2 3CaOH होल ट्वाइस प्लस 2PH3, फॉस्फीन ऐसे फॉर्म होती है। ऐसे हम और भी जितने भी हाइड्राइड्स हैं बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस टू मेक अ दिस मैथड। सेकेंड इज़ बाय रिडक्शन ऑफ ट्राईक्लोराइड। ट्राईक्लोराइड का रिडक्शन करके भी हम इन हाइड्राइड्स को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक्सेप्ट बिस्मिथ को छोड़कर, बिस्मिथ का नेचर कैसा होता है, उस खुद वो रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो एक्सेप्ट Bi ऑल अदर हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथड। इस मैथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं केवल बिस्मिथ को छोड़कर। ECl3 E इज़ डिनोट फॉर द ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 एक्सेप्ट बिस्मिथ। ECl3 प्लस 3LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्ट विद द ट्राई हैलाइड या ट्राईक्लोराइड to form the EH3. EH3 is the hydride of the group 15 element plus 3LiCl plus 3AlH3। ये इसकी जनरल इक्वेशन है। E की जगह आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी ले सकते हैं बिस्मिथ को छोड़कर। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर की। ऑल द हाइड्राइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। जितने भी हाइड्राइड हम पढ़ रहे हैं NH3 PH3 है SbH3 BiH3, ये सब कैसे होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं। पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, पिरामिडल, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, लोन पेयर इनमें सब में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। दीज इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सब में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इनकी जो सबकी शेप है वो कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट
इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस किसकी है, लोन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, पिरामिडल। एंड वन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एंड वन ऑफ द टेट्राहेड्रल जो पोजीशन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर द बॉन्ड एंगल इन, अब इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, वैसे आप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है 109 डिग्री होता है, बट इन दिस केस NH3 के केस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से लोन पेयर बोन पेयर के बीच में रिपल्शन होने की वजह से इनके बीच का जो एंगल है वो कम हो जाता है। NH3 के केस में आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा 107.8 डिग्री। Due to the presence of lone pair, the bond angle in NH3 is less than the normal tetrahedral. Normal tetrahedral angle होता है 109 के समथिंग, बट इन दिस केस क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो लोन पेयर बोन पेयर में रिपल्शन होता है, इनकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 107.8 डिग्री। ऑन मूविंग डाउन ग्रुप में अगर हम नीचे जाएं, ऊपर से नीचे नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता जाता है। ठीक है, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। NH3 का अमोनिया का होता है 107.8 डिग्री, PH3 का 93.6 डिग्री एंड ASH3 आर्सेनिक हाइड्राइड 91.8 डिग्री एंड SbH3 91.3 एंड BiH3 90 डिग्री। ये देख रहे हैं आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इनका जो बॉन्ड एंगल है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द लेस रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर। ये आप देख रहे होंगे NH3 का एक डायग्राम दिया, NH3 का स्ट्रक्चर है। NH3 मोर रिपल्शन, लोन पेयर प्रेजेंट है, वन ऑफ द टेट्राहेड्रल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर एंड द 3 ऑफ द हाइड्रोजन बाय द हाइड्रोजन। 107 इनके हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल है 107.8 डिग्री है। मोर रिपल्शन, इसमें रिपल्शन ज़्यादा है, इसीलिए बॉन्ड एंगल इज़ लार्ज है इन कंपैरिजन टू अदर रेस्ट ऑफ द मेंबर इन द फैमिली। ठीक है, जबकि हम बात करें PH3 के केस में, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखे, इनके बीच में रिपल्शन कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है 93.6 समथिंग। ऐसे ही और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे रिपल्शन कम होता जाएगा और बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। द पोजिशन ऑफ बॉन्ड पेयर शिफ्ट, बॉन्ड पेयर का जो पोजिशन है वो शिफ्ट होती रहती है मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम से, इसीलिए मूविंग फ्रॉम द NH3 से BiH3 जाने पर बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। इसमें से आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी हमने आज ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम कर लेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, जो इनकी स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं। थैंक यू।